जब तक आपका सेकंड पेपर खत्म होगा पहला पेपर हम सॉल्व कर देंगे। ओके, मैथ का पेपर तब तक सॉल्व होके यूट्यूब पे लाइव आ चुका होगा, यूट्यूब पे डाल देंगे हम। क्लियर? जैसे 12:30 आपका पेपर निपटता है, पहला और दूसरा 2:30 बजे शुरू होगा और 4:30 बजे छूटेगा, तो 4:30 बजे तक मैथ का पेपर पूरा सॉल्व होके यूट्यूब चैनल पे DDA के डाल चुके होंगे। उसमें आप देख लेना, जब आप बाहर निकलोगे तो क्वेश्चन टिक करके आना, आपके क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन टिक करके आना, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कितने नंबर आ रहे हैं। फिर मैं वही कहूँगा, नेगेटिव मार्किंग सबसे एक ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, नेगेटिव मार्किंग। उसका जरूर ध्यान रखना। 45, 50, 55% अगर आपने सही कर दिया, अगेन बोल रहा हूँ, ना सिर्फ क्वालिफाई करोगे मेरिट लिस्ट में आओ तो बाद वगैरह फिर भी क्वालिफाई होते हो। बहुत ज़्यादा उसमें चक्कर में मत रहना तुक्के मारने के लिए। ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। लास्ट बैच में जो एनडी टॉप किया पूरी इंडिया पे, उसके 900 में से 500 कुछ मार्क्स से रहा, 584 जो टॉप किया है। हाँ, उड़ीसा का है। हाँ, नायक कोई हो गया। हाँ, तो वो सोचो टॉप किया है, और जो मेरिट लिस्ट में लास्ट में है उसके तो और भी कम है, 400 समथिंग मार्क्स है उसके, 357 है ना। तो आप लॉजिक ये लगा लो कि कितने कम नंबर से आप क्वालिफाई कर सकते हो, मेरिट लिस्ट में आ सकते हो, क्वालिफाई तो दूर की बात है। तो आपका टारगेट रहना चाहिए 50%, लेकिन सही। अगर किसी को मालूम है, अगर किसी को क्वेश्चन आ रहे हैं तो अलग बात है, बट ऐसा नहीं कि तुक्का नहीं लगाना है। आपको प्रैक्टिस इसलिए कराई है कि आप तुक्के में, मैं देख रहा हूँ कई बार तुक्के के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग में वो माइनस होकर चला जाता है। जितना करो, यस 120 क्वेश्चन मैथ के हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 50-60 क्वेश्चन आपको ना आए, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो 50-60 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फिंगर टिप पे होंगे, याद मतलब आप कर सकते हो। तो बच्चों, अगर आप उतना भी कर लो, बाकी छोड़ भी दो, तो आप सोचो मेरिट लिस्ट में आ जाओगे आप। क्वालिफाई तो बहुत दूर की बात है ना। अब तुमने करे 120 क्वेश्चन है, 120 में से 110 कर दिए, 60 सही है, 50 गलत है, तो फायदा क्या होगा? फिर तो उल्टा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए उतना ही करना जितना जिसमें आप श्योर है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन में 4 में आ जाता है ना उसका आंसर, उसमें से एक आ रहा है, डेफिनेट श्योर है आप सही जा रहा है आपका, ठीक है ना। अगर टाइम बचता है तो टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना, मैंने वो भी कई बार आपको बताया। तब देखना डिफिकल्ट क्वेश्चन, पहले इजी क्वेश्चन करते हुए चले जाना। ऐसे GAT का है, GAT में पार्ट 1 इंग्लिश का है, इंग्लिश में कितने लाने हैं, GAT में साइंस में कितने लाने हैं, सबको मालूम है। 150 क्वेश्चन है, उसमें भी टारगेट आपका रखो 70-80 क्वेश्चन सही वाले, ठीक है ना। जिसको ज़्यादा मालूम है कर सकता है, लेकिन तुक्का मत मारना बस। तब आप देखना कि सारे के सारे क्वालिफाई कर रहा हूँ। बाकी एयरफोर्स ग्रुप X और ग्रुप Y की डेट्स जल्दी आ जाएंगी, बात चल रही है मेरी भी। मैं रेगुलर टच में हूँ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिलेक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड है, टच में हूँ। मेरे स्टूडेंट भी हैं वहाँ पे कहीं, वो भी जॉब में, तो मैं बराबर टच में हूँ। तो जैसे ही वो वैकेंसी का मतलब दोबारा कॉल लेटर का आएगा तो मैं आपको एडवांस में बता दूंगा, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना। सेकेंड 26 अप्रैल को आपका नेवी SSR का फॉर्म आ रहा है, ठीक है। अभी किसी को नहीं मालूम, बट ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। एज ऑफ नाउ इट इज कन्फर्म 26, लेकिन सिर्फ 4 दिन के लिए खुलेगा वो, 26 to 30 अप्रैल ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। एग्ज़ाम उसके अभी डिटेल आ जाएगी, वो मैं बता दूंगा। बट अब अपना उसका, उसमें भी कुछ नहीं, ऑनलाइन भरना है, उसमें भी ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। डॉक्यूमेंट वगैरह आपने सबने स्कैन करके रखे हुए हैं, है ना, तो उसमें आप यूज़ कर देना। आपको पता है अभी गवर्नमेंट का ऑर्डर है, कोचिंग बंद करने का ऑर्डर है फिलहाल, पता है ना ये सब? यस सर। तो हमारा बात चल रही है कि एटलीस्ट हमको 50% स्ट्रेंथ के साथ परमिशन दीजिए। जब मॉल खुले हैं, सिनेमाघर खुले हैं, सब कुछ खुला है, तो कोचिंग ही क्यों? हमारी क्या, आप लोग ही क्या गलती है? ठीक है, नॉर्म से वो फॉलो करेंगे।
तो बातचीत चल रही है उसके लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके, क्योंकि आपके पूरा फ्यूचर का सवाल है। बाद में कोई एज सिलेक्शन तक मिलती नहीं है, गवर्नमेंट का कुछ नहीं जा रहा है। मैं अंगेज नहीं हूँ, मैं एक सिस्टम के अंगेज नहीं हूँ। अपनी सबकी उनकी मजबूरियाँ हैं, एक प्रशासन है उसकी अपनी एक सोच है, लेकिन लास्ट में सफ़र तो हम ही लोग करेंगे यार। अब लास्ट टाइम एयरफोर्स का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, एज सिलेक्शन थोड़ा होगा, कहीं हो गए कितनों के चांस निकल गए। आप लोगों का तो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट साल है ये निकल गया तो फिर थोड़ा कोई आगे कोई नहीं पूछता यार बाद में, है ना। आप लोग तो बहुत डिसिप्लिन में रहे हैं, हम लोग नहीं, थोड़ा सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सका, मास्क वास्क लगातार बोलते रहे, करें, है ना। तो ये रिक्वेस्ट हम गवर्नमेंट से करने वाले हैं, इसमें आपका भी साथ चाहिए। बाकी 26 अप्रैल से अगर इससे पहले कुछ हो गया ऑफलाइन का, तो जो पुराने बच्चे हैं वो जो अनलिमिटेड वाले 1 साल वाले हैं, वो एडवांस बैच के नाम से हम दोबारा बैच शुरू करेंगे, एयरफोर्स नेवी वगैरह का, एनडीए वगैरह का। अगर नहीं खुलता तो उसको ऑनलाइन कर देंगे, पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं इसमें फिलहाल, जब तक नहीं खुलता, ठीक है ना। 26 अप्रैल से हम ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे एडवांस बैच के नाम से, जो हमारे स्टूडेंट हैं पुराने, जिसमें आपका एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम आना बाकी है, नेवी के भी आ रहे हैं, तो वो प्रिपरेशन हम आपकी कंटिन्यू स्टार्ट रखेंगे। और अगर खुल गया, जैसे ही खुल जाएगा हम आपको एडवांस में बता देंगे, फिर आप जो वापस आना चाहें, जिनके कोर्स मतलब 1 ईयर वाले हैं, लिमिटेड वाले हैं, दे के ज्वाइन अस बैक। जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन आएगी, ऑर्डर आएगी, मैं वो का पूरा डिटेल डाल दूंगा कब से हो रहा है, ठीक है। वो भी मुझे अभी नहीं पता, जैसे होगा वो हम कर लेंगे दोबारा से, क्लियर। अभी फिलहाल कुछ ज़्यादा मत सोचो, टारगेट रखो कल के एग्ज़ाम के लिए, और उसको फोड़ के आना है, क्वालिफाई करके आना है। कल जब आप सेंटर से बाहर निकलो तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि नहीं ना समझेगी वैसे, या काश मैं सर की बात मान लेता, उतना ही करता जितना मालूम था, है ना। और आंसर जरूर टिक करके आना अपने क्वेश्चन पेपर। इवनिंग में 4:30-5 बजे से पहले आपका मैथ का पेपर डाल देंगे, और रात को 8-9 बजे से पहले आपका जीडी का पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करके हम यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। कल ही आपको मालूम चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। हम तो मंडे से 26 तारीख से एसएसबी के, अभी मैंने मैसेज भी डाला था, एसएसबी क्लासेस भी करना चाह रहे थे आप लोगों के जो करना चाह रहे थे, बट अभी वो बंद होने का है, तो फिलहाल तो नहीं होगा, बट आगे जैसे भी होगा इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। टेंशन फ्री जाना, और बीच में जब वहाँ पे गैप हो, शायद बाहर निकलने नहीं देंगे। जब दूसरे पेपर के लिए गैप होगा ना, तो मोस्ट प्रोबेबली बाहर निकलने नहीं देंगे। तो आप अपना बैग में आपका कुछ पानी की बोतल, खाने वाने का कुछ थोड़ा बहुत रख लेना, क्योंकि उनके लिए भी दोबारा दिक्कत हो जाएगी, बाहर जाएंगे लड़के, फिर चेकिंग है, मोस्ट प्रोबेबली बाहर निकलने नहीं देंगे। 2-2.5 घंटे आपको वहीं बैठना पड़ेगा, है ना। तो प्रॉपर आपका कुछ खाने पीने के लिए केले बनाना, कुछ फ्रूट वगैरह या कुछ भी रख लेगा, ठीक है। सैनिटाइजर की एक बोतल जरूर होनी चाहिए, मास्क वास्क सबको पता ही है, और हो सके तो डीडी की टी-शर्ट पहन के जाओ, हमारी ब्लेसिंग आपके शरीर पर रहेगी पूरे दिन, ठीक है ना। मेरी दुआ है, हमारी सबकी ब्लेसिंग आपके साथ बस है, अभी तो है, हमेशा भी रहेंगी। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे पास हों, और आज नहीं तो अगले वीक, नहीं तो अगले महीने कभी ना कभी तो खुलेगा ही यार, है ना। फिर एसएसबी की ट्रेनिंग जो आपकी है वो स्टार्ट कर देंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, आपको बताया जाता है, ठीक है बेटा। तो अभी फिलहाल कल पे टारगेट रखो, उसके बाद नेवी के फॉर्म रेडी रहो बनने के लिए। एयरफोर्स का भी मोस्ट प्रोबेबली मई में हो जाएगा, अभी थोड़ा एक्चुअली न्यूज़पेपर में भी ज़्यादा चल रहा है ना, बड़ा चढ़ा के भी चल रहा है। जब इलेक्शन हो रहे थे तब तो सब कुछ ठीक था, है ना। अभी इलेक्शन खत्म होने वाले हैं, तो फिर फोकस अब उधर का शिफ्ट हो गया, अब इस पर आ गया। मीडिया भी ऐसे ही आपको बताया, सब पैनिक क्रिएट कर रखे। एक्चुअली प्रॉब्लम है, ये नहीं कह रहे कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैनिक ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करेंगे आप लोग करेंगे, बाकी किसी का कुछ जाएगा नहीं, है ना। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनका कुछ नहीं जाने वाला। फ़र्क पड़ेगा जो छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटी जॉब वाले हैं, स्टूडेंट हैं,
और स्पेशली स्टूडेंट जो क्लास 12 के बाद इनके पास लिमिटेड टाइम है, वो ज़्यादा अफेक्टेड। लास्ट ईयर भी यही हुआ था। ठीक है, भगवान से प्रार्थना इस बार ऐसा ना हो। ठीक है, तो हम सबकी एक बार फिर पूरे दून डिफेंस अकेडमी के परिवार की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं दिल से बोल रहा हूँ। मैं डेली सुबह जब भी उठता हूँ, नहाने के बाद वैसे मैं बहुत ज़्यादा भक्त टाइप का नहीं हूँ भगवान का, पहले मैं धर्म बहुत आदमी हूँ, लेकिन फिर भी मैं दो बत्ती तो ज़रूर जलाता हूँ सिर्फ इसलिए आप लोगों के लिए, हमेशा। मतलब 16 साल हो गए मेरे स्टूडेंट मेरे जो अकेडमी में पढ़ने आए हैं उनका भला। मैं दिल से याद रख के कह रहा हूँ, 16 साल से मैं लगातार यही करता रहा। ताली सुनने के लिए नहीं किया, मैं दिल की बात बता रहा हूँ कि मेरे द्वारा, मेरी अकेडमी द्वारा जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, क्योंकि यार जिस स्टेज में आप हो उस स्टेज में मैं 1 साल 30 साल 35 साल पहले मैं था। कोई बहुत बड़ी रिच फैमिली का लड़का नहीं था, छोटी मोटी फैमिली थी, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जैसे कि आज हम आप में से ज़्यादातर लोग हैं। इस एज में इस वक्त आपको सबको जॉब चाहिए। देशभक्ति वो एक पैशन है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी जॉब चाहिए, ये बात फैक्ट है। अगर हमने डिफेंस में जाने का सोचा है तो सिर्फ ये नहीं है कि हमारे अंदर देशभक्ति है, मैं तो क्लियर बता रहा हूँ, ये है कि हमको जॉब भी चाहिए, है ना। इस एज में मुझे पता है परिवारों की स्थिति इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है आप लोगों की। किसान हैं, छोटी छोटी जॉब वाले हैं, टीचर हैं, आपको पता है सबको अपने घर के बारे में, मुझे भी एग्जैक्टली सब कुछ पता है आपके बारे में। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जॉब के लिए, उनको जॉब मिल जाए, बस वही दिन रात हम सब मिलकर ये दुआ करते हैं। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.